तो कुछ नियम जानते हैं पहले। तो 7th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि यदि कोई ट्रायंगल है, उसकी ये साइड है 5 की, 6 की, 8 की, तो यदि हम दो साइड को प्लस करें, किसी भी दो साइड को, मान के चलिए छोटे छोटे ही प्लस कर रहे हैं, तो 5 + 6 जो है वो ग्रेटर दैन होना चाहिए इसके थर्ड साइड से। तो यदि हम इसको लिखें ऐसे कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसमें से किसी भी दो साइड को यदि हम ले लें, मान के चलिए ए और बी को ले लिया, तो उनको प्लस करेंगे तो वो सी से ग्रेटर आना चाहिए। इसी प्रकार से हमने 7 क्लास से ही ये भी पढ़ा है कि यदि ट्रायंगल है और यहाँ पर 3 साइड हैं, कुछ भी हो सकती हैं, ये 8 है, 9 है, 5 है, तो यदि हम किसी भी दो साइड को माइनस करें, मान के चलिए इसी को कर लेते हैं, 8 - 5 कितना आएगा? 3 आएगा। और ये 3 जो है ये ऑलवेज लेस देन होगा थर्ड साइड से, अर्थात दो साइड को यदि हम प्लस करेंगे तो थर्ड साइड से बड़ा आएगा, और यदि दो साइड को हम माइनस करें तो वो थर्ड साइड से हमेशा छोटा आएगा। यदि ऐसा होगा तभी ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये रूल्स हैं। तो वेक्टर्स में ट्रायंगल रूल से हम जानेंगे कि यदि कोई ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये जो होगा उसका सम हो जाएगा ए प्लस बी, या कहें रिजल्टेंट हो जाएगा। तो इसी ट्रायंगल को हम दोबारा बना रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, मैग्नीट्यूड सेम। तो ए का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस प्रकार से, बी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस प्रकार से। अब ये सिर्फ वैल्यू है, ये जो मॉड लग गया है ये ओनली वैल्यू को दिखाएगा, अर्थात 6, 7, 9, 5.3, मतलब ओनली वैल्यू को ही दिखाएगा ये। इसी प्रकार से जो ये मॉड बी है ये ओनली वैल्यू को दिखाएगा, और इसी प्रकार से जो ए प्लस बी है तो ये भी एक वैल्यू को ही दिखाएगा। अब देखिए ट्रायंगल बन गया, तो वही 7th 8 क्लास वाला, इसको हम लिख सकते हैं कि जो ए प्लस बी है, अर्थात जो ये थर्ड साइड है, वो थर्ड साइड ऑलवेज लेस देन होगी बाकी दो अदर साइड के प्लस से, अर्थात इनको हम प्लस करेंगे तो थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर आएगा। तो एक इक्वेशन बन गई हमारी ये। अब यदि इन्हीं वेक्टर्स को हम इस तरह से लिख दें कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों को मिला देते हैं, ए इतना है, बी इतना है, तो ये टोटल हो जाएगा आपका ए प्लस बी, अर्थात इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। अब इन्हीं को हम सेम मैग्नीट्यूड का इधर बना देते हैं, तो ये हो गया ए वेक्टर की वैल्यू अर्थात मैग्नीट्यूड, और ये हो गई बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ये पूरा होगा, अर्थात ए प्लस बी। जैसे ये 5 है, ये 6 है, तो दोनों को मिला करके कितना होगा? 11 होगा। तो हम लिखेंगे 5 + 6 = 11। तो इसी प्रकार से रख दिया हमने, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए प्लस बी, और ये इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी के मॉड के। तो ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। और दोनों इक्वेशन को यदि हम ऐड करें, इसमें कैपिटल है, आप कैपिटल का यूज कर सकते हैं, कैपिटल लेटर में ए बी लिखा हुआ है तो आप कैपिटल का ही यूज कर लीजिए। तो ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी।
सेकंड में आते हैं तो ये एक ट्रायंगल है, ये ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका रिजल्टेंट जो है वो करेगा ए प्लस बी को। सेम ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होंगे, तो ये है ए का मैग्नीट्यूड, ये है बी का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। सेवंथ क्लास में हमने पढ़ा है कि ट्रायंगल में दो साइड का यदि हम माइनस करते हैं, अर्थात ये दो साइड हमने ले ली ए और बी, तो इसका यदि हम माइनस करते हैं तो वो हमेशा लेस देन होता है थर्ड साइड के। तो थर्ड साइड है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। अब इसमें हो सकता है कि ये साइड छोटी हो, ये साइड बड़ी हो, तो इसीलिए हम इसमें एक मॉड और लगा लेते हैं। अब कोई सी भी छोटी बड़ी है, कोई समस्या नहीं है। लाइंस में देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपका ए वेक्टर कुछ इतना बड़ा है और बी वेक्टर जो है इसके जस्ट पैरेलल है और अपोजिट है, मान के चलिए इतना बड़ा है। तो यदि दोनों को एक ही साथ बनाएं तो ए हो गया आपका इतना और बी हो गया आपका इतना, अर्थात ए की डायरेक्शन कुछ इस तरफ है और बी की डायरेक्शन इस तरफ है। छोटा बड़ा कोई सा भी हो सकता है, आप बी को बड़ा ले लीजिए, ए को छोटा ले लीजिए। तो जस्ट मान लेते हैं कि यहाँ पर ए जो है उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, बी जो है उसका मैग्नीट्यूड छोटा है। इसीलिए हमने ये मोड लगाया था ताकि में छोटे बड़े से कोई समस्या ना हो। तो इसको देखिए आप, ए से स्टार्ट हो रहा है अर्थात यहाँ से, और बी का जो एरो लास्ट होगा अर्थात यहाँ पर, इस ट्रायंगल में देखते हैं अर्थात यहाँ पर, तो ये जो कहलाएगा ये हिस्सा, ये कहलाएगा आपका ए प्लस बी। इसी को हम दोबारा बनाते हैं। तो ये हो गया ए का मैग्नीट्यूड, ये हो गया आपका बी का मैग्नीट्यूड। तो ये हिस्सा जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हिस्सा कहलाएगा आपका ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। तो आप देख सकते हैं कि यदि हम ए प्लस बी को फाइंड करें, यहाँ पर लिखते हैं हम इसको, यदि हम ए प्लस बी को फाइंड करें तो ए में से, देखिए ए इतना बड़ा है तो ए में से बी को हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ए में से बी को हमें माइनस करना पड़ेगा, और ये मैग्नीट्यूड, क्योंकि ए बी कोई सा ही बड़ा हो सकता है, तो ये इक्वल हो जाएगा। तो ए में से यदि हम बी के पार्ट को माइनस कर देंगे तो हमें ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड हो जाएगा, जिसको कि हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। अब ये दोनों एक साथ लिख लीजिए आप, तो वही आपको प्राप्त होगा जो आपका पूछा गया है। तो यदि आपको इस तरह से समझ में नहीं आया है तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। तो मान लेते हैं कि कोई वेक्टर है ए आई, ए वेक्टर है और जिसकी वैल्यू है 5i। देखिए हमने इस डायरेक्शन में लिया था, तो ये मान लेते हैं कि x डायरेक्शन है, तो x डायरेक्शन के लिए आपको पता ही है i लेते हैं, y के लिए j लेते हैं। तो हमने इस तरफ ले लिया i, और b जो है उसके जस्ट अपोजिट है, इसलिए हमने कोई दूसरी वैल्यू ले ली, मान के चलिए 3i या 2i, कुछ भी ले लीजिए आप। i को कैप करके भी दिखाते हैं, ठीक, i ही मान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यदि हम a प्लस बी फाइंड करें तो वो हम लिखेंगे 5i माइनस 3i। अब यदि मैग्नीट्यूड की बात करें तो a प्लस बी जो कि आएगा 2i,
अब यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम इसको लिखेंगे a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, जो कि आपको पता है 2 ही आना है। अब ये 2 कैसे आएगा, तो 5i का मैग्नीट्यूड अर्थात a का मैग्नीट्यूड और माइनस b का मैग्नीट्यूड। तभी आपका 2 आना है, अर्थात ये माइनस और ये प्लस। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके लिखेंगे, मतलब मिला करके लिखेंगे हम इनको। तो ये हमारा वही आ जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ग्रेटर दैन इक्वल टू a माइनस बी। सी पार्ट को देखते हैं। तो जो ए पार्ट है उसमें यदि हम b के प्लेस पर माइनस बी रिप्लेस कर दें तो देखिए कैसे करेंगे। तो मॉड a प्लस, अब यहाँ पर हम माइनस बी लिखेंगे और साइन ये वाला, तो a और b पर माइनस बी, तो ये हो जाएगा a प्लस माइनस माइनस और माइनस बी का मॉड b आएगा। तो देखिए ये हमारा c वाला पार्ट भी यहाँ पर प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से b वाले पार्ट में हम यदि b पर माइनस b रिप्लेस कर दें तो d वाला पार्ट भी हो जाएगा। तो d वाले में हम b का यूज करेंगे, तो b वाले पार्ट में हम फिर से वही b के प्लेस पर माइनस b कर देते हैं। तो a यहाँ पर b के प्लेस पर हम माइनस b प्लेस करेंगे, तो ये माइनस b हो जाएगा, साइन वैसा ही रहेगा और a पर तो a ही रहेगा और माइनस b पे हम माइनस b करेंगे। तो जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का मॉड प्लस हो जाएगा और ये हमारा पार्ट प्रूफ हो गया। सी पार्ट को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए ए कोई वेक्टर इस तरफ है और बी कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में इस तरफ है, ये बी है। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए ये है और माइनस बी ये है इस डायरेक्शन में, जिसको यदि हम ठीक से लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि ए ये है और माइनस बी ये है। तो अब देखिए टोटल कितना हो गया, तो a माइनस बी, तो हम लिखेंगे a माइनस बी इक्वल टू, अब देखिए ये क्या है, तो a का मॉड है और ये क्या है, तो b का मॉड है। तो इसी को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर इस तरफ लिख लेते हैं a प्लस b। तो ये तो इक्वल के लिए हो गया। अब यदि हम लेस देन के लिए लाएं तो हमने मान लिया कि a वेक्टर हमारा इधर है और b वेक्टर जो है वो इधर है। तो ये कुछ इसका रिजल्टेंट होगा, पर हमें तो माइनस बी चाहिए, तो हम इसी को इस तरह से बनाएंगे कि a वेक्टर जो है वो इधर है और b वेक्टर जो है यदि ऊपर की ओर है तो माइनस बी नीचे की ओर हो जाएगा और इसको हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया। तो ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट।
और रिजल्टेंट हो जाएगा आपका a माइनस बी। अब इसमें वही ट्रायंगल रूल लगेगा कि दो को सम करके तीसरे से बड़ा आना चाहिए, अर्थात दोनों को सम करेंगे हम, इसको और इसको। तो ये जो है वो a वेक्टर है प्लस, और जो ये है वो माइनस बी वेक्टर है, और ये ग्रेटर आना चाहिए थर्ड वाली साइड से, अर्थात a माइनस बी से। अब एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, दोनों को ऐड करिए आपका C वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो दोनों को ऐड किया हमने, तो a प्लस बी, और देखिए माइनस के ऊपर मोड है तो ये प्लस हो जाएगा, और ग्रेटर दैन, और यहाँ से देखिए हमें इक्वल टू भी मिल गया, तो इक्वल टू और a माइनस बी। डी को प्रूव करने के लिए हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कि a वेक्टर इस तरफ है और जो v वेक्टर है वो कुछ इस तरफ है। तो इसी को हम लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं कि a वेक्टर जो है वो इस तरफ है और जो b है वो इस तरफ है। देखिए b है इस तरफ, तो माइनस b हो जाएगा इस तरफ, तो ये b है माइनस का। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा ये वाला, ये हो जाएगा a माइनस बी का वेक्टर। अब देखिए है कितना, ये यहाँ से यहाँ तक है, अर्थात a में से हमें b को माइनस करना है। तो यदि हम a के मैग्नीट्यूड से b के मैग्नीट्यूड को माइनस करते हैं तो ये हमें फाइंड हो जाएगा, इतना सा फाइंड हो जाएगा, इतना सा, अर्थात इक्वल हो जाएगा ये a माइनस बी। तो ये तो इक्वल पे आ गया, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। सेकेंड के लिए हम ट्रायंगल बनाएंगे, तो ये मान लेते हैं a है, ये b है। तो यदि ये b है तो इस तरफ यदि हम जाते हैं तो ये माइनस b हो जाएगा। तो ट्रायंगल का जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, और ये हो जाएगा a माइनस बी। तो फिर से ट्रायंगल रूल अप्लाई करते हैं। तो दो साइड को यदि हम माइनस करते हैं तो वो थर्ड साइड से लेस आना चाहिए। तो दो साइड हम ले लेते हैं, तो एक ले लेते हैं इसको a, एक ले लेते हैं इसको अर्थात माइनस बी, और यदि हम इसको माइनस करेंगे तो ये लेस देन आना चाहिए थर्ड साइड के, और थर्ड साइड हो गई हमारी ये वाली। और इसमें से कोई सा भी छोटा बड़ा हो सकता है इनमें से, इसलिए हम इनके ऊपर अगेन एक मोड लगा देते हैं। तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को प्लस करते हैं अर्थात कंबाइन करते हैं, तो साइन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। एक मिनट, तो इस वाले को और इस वाले को हमें एक और ले जाना है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। देखिए माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि मोड लगा हुआ है, और ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल इसके।